हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ए आई स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन से। तो पैथागॉन सिंपली यहाँ पे लिखा है पैथागॉन्स एंटर अवर बॉडी। तो पैथागॉन सिंपली आप देख लीजिए, जो डिजीज कॉजिंग करते हैं हमारी बॉडी में, उनको हम पैथागॉन्स बोलते हैं। तो पैथागॉन्स एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। तो पैथागॉन्स हाँ सांस लेने और पानी पीने और खाना खाने से अंदर जाते हैं अपनी बॉडी पे। और ये दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। और ये डायरेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे आप इन्फेक्टेड पर्सन के पास चले जाइए या एनिमल के पास चले जाइए तो आपको वहाँ से हो जाएगा, जैसे कोविड में हुआ था। Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases। तो ये अभी हम पढ़ रहे हैं, इनको कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ते हैं कि एक आदमी से दूसरे आदमी को बीमारी चली जाए खाना खाने, पानी पीने और या सांस लेने से बीमारी चले जाए, इसको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। Example of such diseases include cholera, common cold, chicken pox and tuberculosis। तो ये कुछ एग्जाम्पल है कम्युनिकेबल डिजीज़ के, जैसे कॉलेरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस है। तो यहाँ पे है व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड स्नीजेस फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर, द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्थी पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। तो ये बता रहे हैं कि कॉमन कोल्ड हो जाता है। कॉमन कोल्ड कैसे होता है ये बता रहे हैं। तो पढ़ते हैं करियर्स के बारे में। करियर सिंपली वो होते हैं, जैसे मॉस्किटो है, मॉस्किटो बाहर जाते हैं, कुछ वो बीमारी लाते हैं, जैसे मलेरिया थी, और बीमारी को कैरी करके हमारे पास लाते हैं और हमारे बॉडी पे छोड़ देते हैं खून पी के। तो इनको करियर्स बोलते हैं। तो पढ़ते हैं करियर्स के बारे में। करियर नहीं। देयर आर सम insects and animals which act as carrier of diseases causing microbes। तो यहाँ पे कुछ एनिमल होते हैं, इंसेक्ट होते हैं जो कैरियर डिजीज माइक्रोब्स का एक्ट करते हैं। हाउस फ्लाइज वन सच अ causing microbes। नहीं सॉरी, हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। तो हाउस फ्लाई भी एक कैरियर है। द फायर सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सेट्रा। तो ये क्या करती है, गार्बेज में चली जाती है, गार्बेज में बैठ जाती है, एनिमल पे बैठ जाती है, फिर हमारे पास ले आती है। पैथागॉन्स स्टिक टू देयर बॉडी व्हेन दिस फायर सिट ऑन अनकवर्ड फूड that may transfer the pathogens। whoever eats the contaminated food is likely to get sick। तो ये जो पैथागॉन से बीमारी होती है वो एनिमल के बॉडी पे चिपक जाती हैं, और जब एनिमल मतलब इंसेक्ट्स हमारी खाने के ऊपर बैठते हैं तो वो उसको तो वो पैथागॉन्स वहाँ पे गिर जाती हैं, वहाँ पे हो जाती हैं, और फिर अगर वो उसको कोई खा लेगा तो वो सिक बीमार हो जाता है। इसलिए हम फूड को अनकवर नहीं रखना चाहिए, इसलिए हमें फूड को कवर करना चाहिए। तो अनदर एग्जांपल ऑफ करियर इज फीमेल एनाफिलोस मॉस्किटो विच कैरियर द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जिसने मलेरिया किया था। फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, इससे डेंगू भी हुआ था। यही है, ये था कैरियर के बारे में। तो पढ़ते हैं हम यहाँ पे। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर हैज वन शुड नॉट लेट वाटर कनेक्ट एनीवेयर इन कूलर, टायर, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। तो जो मॉस्किटो है उनकी ब्रीड वाटर में होती है, इसलिए हमें वाटर कलेक्ट नहीं करना चाहिए कहीं से भी। नहीं हमें कूलर से वाटर कलेक्ट करना चाहिए, नहीं टायर से, नहीं फ्लावर पॉट से, क्योंकि उनकी ब्रीड मॉस्किटो की ब्रीड वाटर में ही होती है। By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquito from breeding। अगर हमें सराउंडिंग को क्लीन रखना है तो हमें मॉस्किटो को ब्रीडिंग से प्रिवेंट रोकना होगा।
try to make a list of measures which help to avoid the spread of malaria. तो एक बनाइए लिस्ट, उसमें लिखिए कैसे मलेरिया को ख़त्म कर सकते हैं. तो ये है ह्यूमन डिजीज़ कॉजिंग, ये टेबल है पूरी ह्यूमन डिजीज़ कॉजिंग की. Some of the diseases affecting humans, their mode of transmission and few general method of are shown in table 2.1. तो ये डिजीज़ जो ह्यूमन में जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यहाँ पे लिखा भी है पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे मीजल्स वायरस से है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है. तो आप इस टेबल को पढ़ लेना एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी. तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स. अभी हमने ह्यूमन के बारे में पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे एनिमल के बारे में. Several microorganisms not only cause diseases in human and plants but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by bacterium. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बस ह्यूमन और प्लांट को नुकसान नहीं पहुँचाते, वो एनिमल को भी नुकसान पहुँचाते. जैसे एंथ्रैक्स एक डेंजरस बीमारी है जो ह्यूमन और कैटल में डिजीज़ मतलब उनको डिजीज़ करती है, नुकसान पहुँचाती है. और ये बैक्टीरियम की है, ये बैक्टीरियम से होता है. फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस. और जो फुट के उनका पैर और माउथ के डिजीज़ होते हैं वो वायरस से होती हैं. अब हमने पढ़ लिया एनिमल के बारे में, अब हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में. तो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स. तो several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple, and others. The diseases reduce the yield of crops. For some such plant diseases, see table 2.2 for some such plant diseases. They can control by the use of certain chemical which kill the microbes. तो यहाँ पे सिंपली कह रहे हैं कि जैसे सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं, राइस को करते हैं, पोटैटो को करते हैं, सारी चीज़ों को करते हैं, और जो इनकी यील्ड है मतलब जो ये ग्रोथ है उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं. और इसको हम केमिकल, बहुत सारे केमिकल से इनको माइक्रोब्स को मारते हैं. और टेबल 2.2 में यहाँ पे प्लांट की डिजीज़ के बारे में बताया गया है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी पढ़ाया गया है. तो आप इसको पढ़ लेना एक बार, देख लेना. तो अब हम पढ़ते हैं फूड पॉइजनिंग के बारे में. तो फूड पॉइजनिंग में है भोजू वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वैरायटी ऑफ food stuff. On reaching home, he started vomiting and had to taken be to a hospital. The doctor said this condition could be due to food poisoning. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भोजू अपने दोस्त की पार्टी में गया होगा, उसने कुछ खाया होगा बहुत सारी वैरायटी की फूड, और जब वो घर गया तो उसको उल्टी मतलब वॉमिटिंग होने लगी थी. फिर इसको हॉस्पिटल में ले जाया गया और डॉक्टर ने कहा कि इसको फूड पॉइजनिंग हो रही है. मतलब फूड पॉइजनिंग सिंपली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड को ख़राब कर देते हैं, तो वही होती है फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फूड पॉइजनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है जब वो फूड को स्पॉइल कर देते, गंदा कर देते हैं. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन अवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस. तो इसी फूड में जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होने लग जाते हैं. एंड दिस मेक दी फूड पॉइजनिंग कॉजिंग सीरियसली. और ये फूड पॉइजनिंग करने लग जाते हैं और इससे डेथ भी हो सकती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इससे दूर रहें स्पॉइल्ड होने से. तो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे, कल तक हम फूड प्रिजर्वेशन से पढ़ेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.